केवल कीजिए। हेलो। हेलो गुड। कैसे हैं सर आप आप? सुन पा रहे हैं सर? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ सर, आप बताइए। बस बढ़िया बढ़िया सर। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है सर, आप बताइए कैसे हैं? बस बढ़िया बढ़िया सर। डेमो कराएं। बिल्कुल सर। ये जो पैनल है अभी 75 इंचेस का है। 75 इंचेस कहने का मतलब कि ये डायगोनल साइज होता है। ये कॉर्नर से जो एक्टिव एरिया है ना, कॉर्नर से कॉर्नर साइज 75 इंचेस होता है। इसके एक नीचे छोटा सा साइज आता है जो 65 इंचेस का होता है, और इससे एक बड़ा होता है जो 86 इंचेस का होता है, जो जनरली आपको एजुकेशन में यूज होता है। इसके ऊपर जो है डबल लेयर्ड स्क्रीन है, 2 लेयर में। जो बाहरी है ना, ये टफन्ड ग्लास है। और इसकी जो हार्डनेस है वो 7 इंच की हार्डनेस होती है। आसानी से ये टूटता फूटता नहीं है, स्क्रैचेस नहीं आता है, ब्लू फिल्टर लाइट है, ये सारा कुछ चीजें हैं। बाकी ये जो आपको स्क्रीन दिख रहा है, ये अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। वॉलपेपर और चीजें आप अपने हिसाब से, अपने लोगों के हिसाब से भी वॉलपेपर इसमें लगा करके कस्टमाइज कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स में मिलता है। बाकी सर क्या मैं इस सेशन को रिकॉर्ड कर सकता हूँ क्या सर? बाकी सब कुछ बता रहे हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए। ये नहीं व्हाइट सर, बोर्ड है। एक मिनट सर, एक मिनट, क्या मैं इस सेशन को रिकॉर्ड कर सकता हूँ सर अपने पास? हाँ हाँ बिल्कुल। आपको आपको हम भेज भी देंगे। ये रिकॉर्ड हम भी कर रहे हैं। अगर आप चाहें करना तो आप कर सकते हैं, कर लीजिए। परमिशन मांग रहे हैं। जी जी। परमिशन मांग रहे हैं सर। ठीक है, अभी मैं आपको वो करवाता हूँ, अलाउ। ठीक है सर, अलाउ करा दीजिए। अब आप करके देखो सर। हम्म, हो गया। जी सर, हो गया। ये जो टीचिंग टूल्स हो गया, जहाँ पे हम लोग स्टडी कराते हैं, राइटिंग करते हैं, उसका ये फर्स्ट अपीयरेंस है। इसमें जो टूल्स है वो नीचे में आपको दिख रहा है। 3 सेक्शंस में डिवाइड है। जो सेंटर वाला सेक्शन है, ये जो फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, ये पहला जो पेन की तरह दिख रहा है, इसमें पेन है। 4 तरह का अलग अलग टाइप का पेन है। इसमें ये कलर है, और मल्टीपल कलर्स जो लेना है, ये पूरा कलर बैंड है, इसकी ट्रांसपेरेंसी अलग करके, और ये कलर्स का पूरा बैंड आप यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। उसी तरीके से बैकग्राउंड भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड का है। बैकग्राउंड में जैसे प्लेन बैकग्राउंड चल रहा है, प्लेन बैकग्राउंड के साथ साथ ग्रिड लाइन जो होता है, जिसे अभी शायद अगर आपको दिख रहा हो, तो इसमें ग्रिड लाइन ऐसे लाइनिंग बना हुआ है कि कोई लोग अगर लिखता है ऊपर से नीचे आ जाता, थोड़ा तिरछा हो जाता। बट अगर ग्रिड लाइन होता है तो वो तिरछा नहीं लिख पाता है, तो स्ट्रेट जाता है। फॉर दैट, तो इस तरीके का, और इस तरीके से हम लोग इसको इरेज करते हैं पाम से, रिवर्स पाम और सामने वाले। सबसे बड़ी बात जो ये है, जो मैं दिखा रहा हूँ, इसमें आपको जो पेन मिलता है वो बहुत ही थिन होता है। जो नॉर्मल पेंसिल हम लोग यूज करते हैं घर पे, उतना ही थिन है। और पेन भी बहुत स्मूथ होता है। ये जो पेन है बहुत स्मूथ है, दोनों साइड से आप राइटिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें मल्टीपल बैकग्राउंड भी ले सकते हैं, जो भी आप अपने हिसाब से चाहें। ये पूरा बैकग्राउंड का जो है, ये है बैंड है, और इस बैंड में से कोई भी आप बैकग्राउंड कलर आप अपने चॉइस के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी अगर हम लोग ग्रीन लेकर के चलते हैं, इस पे पेन का कलर मैंने व्हाइट सेलेक्ट कर लिया। कुछ भी अगर लिखना है, लाइक ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस साइड से भी मैंने राइट किया, बैक साइड से भी मैं कर सकता हूँ। ए माइनस बी, अगर कलर चेंज करना है मैं कलर चेंज करके भी कर सकता हूँ। इसमें कोई और कलर ले लेता हूँ। ये कलर दिखाई दे रहा है सर आपको? जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और ये इसमें लैग की गारंटी है, लैग बिल्कुल ही नहीं होता है, बहुत एकदम नेग्लेजिबल है। और बाकी इसमें जो ये पेन है, पेन की स्मूथनेस और टिप भी जो है बहुत ही अच्छा काम करता है। बहुत सारे बोर्ड में, बहुत सारी पैनल्स में, कंपनी में आपको मिलेगा कि पेन बहुत मोटा है, लिखने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, या स्मूथ नहीं चल रहा है। या एक जो सबसे बड़ी बात जो जिसको भी चेक करते हैं लोग की लेटेंसी कितनी है, डिले कितना है। तो ये देखिए, मैं आपके सामने ऐसे फास्ट भी करके दिखा देता हूँ, तो बिल्कुल लेटेंसी नहीं है इसमें। आप चाहे एक बार आकर के इसको एक्सपीरियंस करें। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको जब आप राइटिंग करेंगे तब आप फील करेंगे। इस बोर्ड का ये है कि जब नॉर्मल बोर्ड पे आप लिखते हैं और इसके बाद अगर इस बोर्ड पे आते हैं तो यू फील बेटर। बहुत सारे ऐसे बोर्ड हैं, बट जब
उसके ऊपर हम लोग लिखते हैं। जिनको प्रैक्टिसेस अगर पहले से नहीं है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, थोड़ा उनको प्रैक्टिस करना पड़ता है, बट इस पे उतनी डिफिकल्टी नहीं है, बहुत ही ईज और स्मूथ आप फील करेंगे। ठीक है, और इसमें इरेजर का टाइप भी है, जैसे अभी मैंने इरेज किया तो इस इरेजर में 3 टाइप्स ऑफ इरेजर है। एक तो फार्म से जो मैं इरेज कर रहा था, ये छोटा छोटा पोर्शन भी कर सकते हैं। बहुत सारे में ये वाले जो इरेजर होते हैं, एक पोर्शन को आपने टच किया तो पूरा ही इरेज हो जाता है, बट यहाँ पे जितना आप इरेज करना चाहते हैं नॉर्मल इरेजर की तरह उतना ही इरेज होगा। साथ ही साथ ये जो दूसरा इरेजर है इसको रीजन इरेजर बोलते हैं, जितना भी आप रीजन सेलेक्ट करेंगे उतना इरेज हो जाएगा। अगर पूरा रीजन मैंने ये सिलेक्ट किया तो पूरा हो जाएगा। इसको रिडू अंडू भी कर सकते हैं। ये जो नीचे मैं अभी रिडू अंडू कर रहा हूँ, जो भी मैंने टास्क किया हुआ था इरेज किया, ये आ गया एक्सीडेंटली। अगर डिलीट ये हो जाता है तो ये अगेन हम लोग उस स्क्रीन को अपीयर कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है इरेजर के बाद इसमें एक बहुत ही बढ़िया फीचर्स है कि जैसे ये सिलेक्ट वाला अगर टूल मैं लेता हूं और कोई पार्टिकुलर एरिया, जैसे इसको मैंने अगर सिलेक्ट किया तो इस एरिया को मैं बड़ा छोटा कर सकता हूँ, इतने ही रीजन्स को, इसको कहीं भी मैं शिफ्ट कर सकता हूँ। ऐसे ये छोटा बड़ा हो गया। और अगर मुझे पूरे स्क्रीन को बड़ा छोटा करना है तो बाहर स्क्रीन पे निकल के, और ये ऐसे मैं कर रहा हूं तो जूम इन और जूम आउट हो रहा है। साथ ही साथ अगर ये 5 फिंगर मैं टैप करता हूं तो इसको मैं स्क्रॉल कर सकता हूं। इस पेज को अनलिमिटेड मैं स्क्रॉल कर सकता हूं, इसके ऊपर राइटिंग कर सकता हूं। तो सबसे बड़ी बात की एक तो सबसे बड़ी बात की इसमें जो है आपको एक बोर्ड में एक तो बड़ी नीट एंड क्लीन फीचर्स मिलता है। आप इसके ऊपर राइटिंग भी कर रहे हैं, अगर पेन ये ले लिया, इसको जूम इन जूम आउट भी आप कर रहे हैं। पार्टिकुलर एरिया को करना है तो ऐसे सिलेक्ट कर लिया इतने एरिया को, अगर पूरे एरिया को करना है तो पूरे बोर्ड को ऐसे कर सकते हैं। इसको कहीं ऐसे स्क्रॉल करके रखना है तो रख सकते हैं, या पूरे बोर्ड को अगर स्क्रॉल करके रखना है तो ये भी कर सकते हैं। बाकी कोई फीचर सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है इसमें। एक दूसरा इसमें फीचर्स है इस पेन में जो कि अभी तक किसी और कंपनी या बोर्ड में नहीं है, वो ये है कि अगर मैं इसमें सर्कल बनाता हूं, ऐसे फ्री हैंड सर्कल बन गया, ये रेक्टेंगल बना रहा हूं मैं तो फ्री हैंड बनाया, ये ऑटो शेप ले लिया। साथ ही साथ इस पे मैं राइटिंग कर रहा हूं ABCD। बाकी दूसरी कंपनी में क्या है कि अगर आप एक पेन सेलेक्ट करते हैं तो उसको अगर आप ऐसे रेक्टेंगल बनाते हैं तो ऑटो करेक्ट तो हो जाएगा, बट अगर इसके ऊपर राइटिंग करना है तो राइटिंग करने के लिए दूसरा पेन लेना पड़ेगा। बट यहाँ पे मेरा डिफॉल्ट पेन सेलेक्ट है, उसी पेन से मैं ऑटो गेस्चर शेप भी बना पा रहा हूँ, साथ ही साथ इसके ऊपर मैं राइटिंग भी कर पा रहा हूँ। अलग से मुझे पेन सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बट जनरली अदर्स कंपनी में 2 अलग अलग पेन 2 बार अलग सेलेक्ट करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। बट इसमें एक ही में इसकी इंटेलिजेंसी मतलब नॉर्मल बोर्ड से ज्यादा एडवांस है। एक तो ये हुआ। अब आते हैं आपको इसको आप चाहें तो सेव भी कर सकते हैं। ये मैंने अगर सेव करने के लिए गया तो सेव भी हो जाएगा पूरा पेज, ठीक है। इमेज फॉर्मेट में हो जाएगा, इमेज में जेपीईजी फॉर्मेट में हो जाएगा, पीडीएफ फॉर्मेट में भी हो जाएगा। साथ ही साथ अगर इसको है कि मुझे शेयर करना है तो यहाँ पे जब मैं ऐसे करूंगा तो क्यूआर कोड जनरेट हो गया। अगर आपके पास मोबाइल है, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए अपने पास से, ये पूरा डाटा आपके पास चला जाएगा। है कोई स्कैनर मोबाइल में तो आप करके देख सकते हैं। मैं दिखाऊं क्या इसको? सुन पा रहे हैं आप मेरी आवाज? आप बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे पास। सुन पा रहा हूँ सर, सुन पा रहा हूँ। ठीक है, ये जैसे देखिए अभी मैंने मोबाइल में आपके सामने स्कैन किया और ये मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ अपने मोबाइल का स्क्रीन, शायद दिख रहा है। तो ये आ गया। सबसे बड़ा इसका क्या एडवांटेज है, ये कुछ कंपनीज में आपको मिलेगा कि आप जो भी पढ़ा रहे हैं क्यूआर कोड से स्कैन कर सकते हैं, बट ये क्यूआर कोड जो स्कैनिंग है ये लोकल नेटवर्क में, मतलब जहां पे मैं पढ़ा रहा हूं या जहां पे मैं प्रेजेंट कर रहा हूं उसी वाईफाई के नेटवर्क में स्कैन करके लोग लेता है। बट ये जो हमारा है, आप रिमोटली आप जहां पे बैठे हैं वहां से भी स्कैन करके इसको आप ले सकते हैं, डाटा शेयर कर सकते हैं। जी स्कैन नहीं हो रहा। आप किस से स्कैन कर रहे हैं? मोबाइल से सर। मोबाइल में वो स्कैनर कौन सा स्कैनर है? क्यूआर कोड स्कैनर है? जी सर, क्यूआर कोड स्कैनर।
QR कोड स्कैनर एप्लीकेशन जो है ना, ये QR कोड जो डिफॉल्ट स्कैनर आता है, अगर उससे करेंगे तो आ जाएगा सर। वही डिफॉल्ट ही है सर। ये डिफॉल्ट कौन सा फोन है ये आपका? MI का है सर, 7 Pro। तो ये बिल्कुल आपको आ जाएगा। अगर अभी आप में नहीं आ रहा, धुंधला तो नहीं दिख रहा है आपको? चलो कोई नहीं सर, बस सर बाद में देख लेंगे, आ जाएगा, कोई इशू नहीं। हाँ, बताइए। यहाँ पे हम चेक भी कर लेंगे आपको, ठीक है। जी। नेक्स्ट जो है आपको, जैसे मैंने पेन बताया, पेन में और भी पेन है आप ले सकते हैं। जैसे ये वाला पेन है, ये थोड़े जो वो इंक वाले पेन आते हैं ना, निब इंक जो होता था, उस टाइप की राइटिंग फीलिंग होगी इसमें। पायलट का पेन आता है। यस, ये जो है ये आपको दिख रहा होगा अभी, है ना? जी जी जी। और एक जो नॉर्मल पहले वाला पेन ले रहा था, उसमें अगर इसी चीज को मैं लिख रहा हूं तो ऐसा आ रहा है, और ये लिख रहा हूं तो ये लग रहा है कि जैसे इंक जो है ना पीछे पतला हो गया जब लास्ट लिख रहे हैं तो ये थोड़ा सा इस टाइप का भी है। तो अलग अलग इसमें पेन है जो अलग अलग आपको फील देगा। ये तो आपको जो पेंटिंग ब्रश टाइप का जो होता है वो वाला पेन है, ठीक है। इरेजर का आपको बता ही दिया मैंने, हैंड इरेजर भी है और साथ ही इसमें इरेजिंग का टूल भी है। एक बार में अगर इरेज करना है तो ऐसे पूरा क्लीन हो जाता, पूरा बोर्ड एक बार में क्लीन, ठीक है। अब आते हैं सर, इसमें कुछ और भी जो फीचर्स हैं उसके बारे में मैं बता देता हूं। ये एक आपको फ्लोटिंग बटन है। इस फ्लोटिंग बटन में अगर एक बार ऐसे टैप करते हैं तो ब्राइटनेस के लिए आता है और साथ ही साथ साउंड के लिए आता है। दूसरा जो है, अगर ये फ्लोटिंग बटन पे मैं अगर इसको टैप करता हूं और नीचे लेकर के चला जाता हूं तो यहाँ पे स्प्लिट मोड करने के लिए है, स्प्लिट मोड। मैं ये स्प्लिट मोड पे क्लिक किया तो स्क्रीन 2 पोर्शंस में हो जाता है, ठीक है। अगर इसमें मैं चाहूं कि ये जो बोर्ड है मैं उसको यहाँ रख दूं और यहाँ के लिए मैं कोई और एक एप्लीकेशन ऑन कर लूं तो वो आप अदर एप्लीकेशंस अपने अकॉर्डिंगली जो भी आप यूज करना चाहते हैं आप वो एप्लीकेशन ऑन कर सकते हैं। जैसे मैं अभी कोई एक एप्लीकेशन ऑन करके आपको दिखाता हूं। जैसे मैं ये आपको ब्राउजिंग पेज फायरफॉक्स में चला लिया। डिफॉल्ट ब्राउजिंग पेज तो आता ही आता है, साथ ही साथ आप चाहें तो इसमें अलग से भी एप्लीकेशंस आप यूज कर सकते हैं जो एक सपोर्टेबल होता है। ये जैसे मैंने अभी यूट्यूब ओपन कर दिया, ये एक साइड में मेरा यूट्यूब चल रहा है, एक साइड में मेरा ये बोर्ड चल रहा है, देख रहे हैं। मतलब इस विंडोज को एट द सेम टाइम दोनों मेरा एक्टिव है। अगर इसको मैं लिख रहा हूं और इसको कर रहा हूं तो दोनों एक्टिव है। अगर हम कंप्यूटर जैसे नॉर्मल कंप्यूटर यूज करते हैं उसमें भी हम लोग विंडोज स्प्लिट करते हैं, बट एट अ टाइम एक ही एक्टिव रहता है, बट इसमें ये दोनों एक्टिव है। बोर्ड को स्प्लिट करना, इस वाले बोर्ड को स्प्लिट करना वो तो बहुत जगह आपको मिल जाता है, बट स्क्रीन को स्प्लिट करना, यहाँ पे अगर यूट्यूब चलाए, यहाँ पे कोई वेब पेज चला लीजिए, यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई फाइल है या पिक्चर्स का फाइल है, आपको उसको पीडीएफ का फाइल है, एक तो पीडीएफ के ऊपर राइटिंग करना वो तो है ही है, पीपीटी पे राइटिंग करना वो तो आपको दिखाएंगे ही दिखाएंगे। साथ ही साथ इसमें ये 2 अलग अलग एप्लीकेशंस भी पैरेलली कि इधर सिर्फ पीडीएफ चले, इसके ऊपर राइटिंग नहीं करना है, राइटिंग हमें यहाँ करना है, यहाँ पे बताना है, पेन ले लिया तो यहाँ पे हम बता रहे हैं, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे ये चीजें चला रहे हैं। अगर इसमें से कुछ चीजें मुझे अगर चलाना भी है तो मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको, रुकिएगा। रैम कितनी है सर इसकी? रैम कितनी है इसकी? रैम थोड़ा सा रैम 4 GB रैम है और 32 GB रोम है। अभी ये देख रहे हैं ये चलने लगा। SSD है क्या सर इसमें? SSD है क्या विदाउट SSD? वो रोम SSD ही होता है सर, इसका जो रोम है वो SSD ही होता है। 4 GB रैम 32 GB रोम होता है, रोम वो फास्ट होता है, वो SSD ही है। बाकी आपको एक OPS होता है। OPS मतलब जैसे कि मिनी पीसी या कंप्यूटर आप चाहते हैं कि विंडोज की तरह भी अगर इसमें दिखाई दे तो वो OPS भी लगा सकते हैं,
और ओपीएस में जैसे नॉर्मल कंप्यूटर में i3, i5, i7 वैसे इसमें भी आता है, अलग अलग रैम, अलग अलग एसएसडी या हार्ड डिस्क के साथ आता है, जैसा उसमें चॉइस होगा वो भी आप इसके साथ ले सकते हैं। कोई भी जो बोर्ड होता है उसमें वो ऑप्शनल ही होता है, कोई साथ में ले या अलग से ले, कभी भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मोबाइल फोन में हम लोग मेमोरी कार्ड डालते हैं, आप मेमोरी कार्ड एट द सेम टाइम जब आप मोबाइल ले रहे हैं तब डाल करके ले लें, या बाद में कभी भी डाल सकते हैं, वैसा ही और उतना ही ईज है इसमें अगर आप ओपीएस जब आप यूज करते हैं। ये जो दो स्क्रीन आया, अगर अपने कंफर्ट के हिसाब से मैं चाहूँ कि नहीं बोर्ड मेरा इधर आ जाए और दूसरा एप्लीकेशन मेरा इधर रन करे, तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद अभी हम लोग बोर्ड पे आ जाते हैं और कुछ वीडियोज के ऊपर भी राइटिंग करके मैं दिखा दूं, वीडियोज यूट्यूब पे चला के रियल टाइम या वेब पेज उसके ऊपर भी मैं दिखा देता हूं, ठीक है। वो पेन ड्राइव लिएगा जरा, उसमें पीडीएफ पे भी, पीडीएफ और पीपीटी पे मैं दिखा दूंगा। तो अभी मैं जो है आपको, और साथ ही साथ इसमें मैं एक चीज और बता दूं, यहाँ से जैसे मैंने ये टच किया, दो चार जो अलग एप्लीकेशंस मिलते हैं, जैसे कि ये कैमरा का इसमें डिफॉल्ट कनेक्शन मिलता है। अगर आपके पास छोटा भी वेब कैमरा है आप कनेक्ट कर देते हैं तो वो एज अ आपको डॉक्यूमेंट कैमरा या विजुअलाइजर, यू हर्ड द नेम ऑफ विजुअलाइजर या डॉक्यूमेंट कैमरा आप जानते हैं, उसकी तरह इसमें काम करेगा। डिफॉल्ट फीचर वो दिया हुआ है। साथ ही साथ इसमें जो है आप स्क्रीन का वीडियो बना सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग फीचर्स इसमें डिफॉल्ट दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट तो ले ही सकते हैं किसी भी पेज पे कभी भी, चाहे इस बोर्ड पे जो पढ़ा रहे हैं तब, या वेब पेज, आप कोई आपने इंटरनेट से कोई पेज कोई वेबसाइट ओपन किया वहां से स्क्रीनशॉट लेना है, या यूट्यूब वीडियोस में से वहां पे स्क्रीनशॉट लेना है तब भी ले सकते हैं। इसमें फिर बाकी ये जो नोट है, नोट ऐसे यूज कर सकते हैं, अलग हटाना चाहे हटा सकते हैं। और मैं दिखाता हूँ इसमें जो ये टाइमर है, मतलब आप टाइमर भी लगा सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। जब कभी भी आपका ये हो गया कि क्लासेस चल रहा है, कुछ टाइमर लगाना है, रिमाइंडर लगाना है, तो ऐसे लगा सकते हैं, ये भी आपका चलते रहता है। इसको क्रॉस, इसमें जब टाइम पूरा हो जाएगा और आप चाहते हैं कि बिप की आवाज आए तो बिपिंग की आवाज भी आएगी। कोई क्वेश्चन दिया कि 1 मिनट में आपको बनाना है, टाइमर आपने चला दिया, क्लासरूम में वो दिखाई दे रहा है और वो आपका बिप करने लगेगा, टाइम इज ओवर। नेक्स्ट जो है इसमें ये एक वोटिंग सिस्टम है जो कि बहुत ही अलग है। इसमें अगर आप कुछ एक टॉपिक अगर आप दे देते हैं, कुछ भी कोई क्वेश्चंस दे देते हैं, मैं ऐसे कुछ टाइप कर लेता हूं, और इसका यहाँ पे है कि ऑप्शंस आपको देना है। ऑप्शंस में कुछ दे देते हैं, अगर ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे भी लिख देते हैं, तो आप इसको भी यूज कर पाते हैं। जनरेट क्यूआर कोड, इसका क्यूआर जनरेट होगा, ये सिर्फ एक्सेस होगा जो क्लासरूम में बच्चा बैठा हुआ है। जैसे ये करेगा, जैसे आपने वो कौन बनेगा करोड़पति में आपने देखा होगा कि जो वोटिंग ऑप्शंस आता है वोटिंग पैड से अपने लोग दे रहे होते हैं, बट उसमें कौन किस पे वोट दिया वो नहीं, बट जिस ऑप्शंस पे जितना भी वोट पड़ा है वो आपको दिखाएगा। तो वैसे ही इसमें भी है, ये स्कैन कर सकते हैं कितने, जैसे 0 पीपल वोटेड, तो इसमें जितने पीपल्स पार्टिसिपेट होंगे, जितने भी स्टूडेंट्स, वो दिखाएगा कि इसमें 50 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और 10 ने ए ऑप्शन दिया, 20 ने बी ऑप्शन पे दिया, सी ऑप्शन पे इतने लोगों ने दिया, और ग्राफ और वो चीजें बन के आ जाएगा। ये भी है एक चीज। टाइमिंग का बता दिया, स्क्रीनशॉट का बता दिया, स्क्रीन रिकॉर्ड भी हो जाएगा, कैमरा का मैंने बता दिया, स्क्रीन कास्ट भी इससे कर सकते हैं, इससे हॉट स्पॉट भी बना सकते हैं, इसको हॉट स्पॉट भी बना सकते हैं। लैन इन लैन आउट तो है, यूएसबी 2.0 3.0 यूएसबी पेन ड्राइव मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, या पेन ड्राइव भी यूज कर सकते हैं। तो साथ ही साथ जो ओपीएस के बारे में मैंने बताया था, यहाँ पे साइड में स्लॉट्स है, वहां पे लगता है। इस बोर्ड में सी टाइप पोर्ट भी आपको आता है, सी टाइप पोर्ट और डीपी पोर्ट, जो कि लेटेस्ट अभी हार्डवेयर जो अपग्रेडेड है उसमें आ रहा है। ये आर्म का कोर्टेक्स A73 हार्डवेयर इसमें बिल्कुल लेटेस्ट लगा हुआ है कि नेक्स्ट 5 इयर्स तक आपको जनरली ये हार्डवेयर पीछे नहीं जाएगा, भले इसमें सॉफ्टवेयर की कुछ अपग्रेडेशन है तो वो रिक्वायर्ड पड़ेगी, और वो भी हम लोग जो अपडेट्स अगर कुछ आता है
टाइम टू टाइम आपको देते हैं। इसमें बाकी जो है अगर सेटिंग में आप जाते हैं तो 3 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है बोर्ड। जैसे ये आइकन्स आ रहा है, ये अभी फिलहाल जो है हिंदी, इंग्लिश और मराठी, हिंदी, इंग्लिश और मराठी। आगे और भी लैंग्वेजेस इसमें बढ़ने हैं जो कि बढ़ेगा। और कुछ पूछना है अगर आपके बीच में कुछ मन में क्वेरी है तो वो बताएं, तब तक मैं आपको जो है पीडीएफ को यूज करके दिखा देता हूं कि पीडीएफ के ऊपर हम लोग कैसे पढ़ाते हैं या टीचर्स बाकी कैसे पढ़ाते हैं। जैसे ये पीडीएफ है, मैं इस पीडीएफ को ओपन कर लेता हूं। और इसमें WPS ऑफिस आपको डिफॉल्ट मिलता है। बाकी इसके अलावा भी कुछ अगर एप्लीकेशंस अगर इसमें इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी मैंने ये पीडीएफ ओपन कर लिया है, ठीक है। ये पीडीएफ में क्वेश्चंस है, इसके ऑप्शंस दिख रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दिख रहा है जिसको कि आप एज ए सॉल्यूशंस की तरह यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ऐसे क्वेश्चंस जो है आपके आते रहते हैं, ऊपर या नीचे जो जाना है। इस पे जब आप पढ़ाते हैं तो आपका ओरिजिनल पीडीएफ में कोई चेंजेस नहीं होता है, सिर्फ आपको यहाँ पे ये चीजें होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे एनोटेशन मोड ऑन किया और पेन ले लिया, पेन में मैंने रेड कलर ले लिया। जैसे ये क्वेश्चन सही है, गलत है, गलत है, ऐसी कुछ बताते हैं। यहाँ पे कुछ सॉल्यूशंस बताते हैं कि ऐसा है। अगर इसको इरेज करना चाहे तो इरेज भी कर सकते हैं, इरेज नहीं करना चाहे मैंने रीडू अंडू करके बता दिया, ऐसे आ गया। अब एनोटेशन मोड से अगर हटना है तो आप एनोटेशन से हट भी सकते हैं, एग्जिट करेंगे, ठीक है। अगर सेव करना है इसको, जो चीजें आपने बताया है ओरिजिनल पेजेस एज इट इज रहेगा, बट आपने जो पीडीएफ पे पढ़ा है उसको भी पेज बाय पेज आप सेव करना चाहते हैं तो सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा, एग्जिट करेंगे एग्जिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया, फिर से एनोटेशन मोड पे मैं आ गया और यहाँ पे अगर ऑनलाइन करना हो तो ऑनलाइन के लिए क्या करना पड़ेगा सर इसमें? ऑनलाइन के लिए जैसे अभी हम लोग ऑनलाइन है ऑलमोस्ट, इसको थोड़ा सा स्टूडियो टाइप हम लोग बना देते हैं अगर आप हमसे बनवा रहे हैं तो। ऐसे ही ऑनलाइन होते हैं, चाहे ये आप जूम पे ऑनलाइन हो या यूट्यूब पे आप ऑनलाइन हो या किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन हो, सामने कैमरा होगा और उस कैमरे से आप ऑनलाइन होंगे। नॉर्मली हम लोग एक छोटा सा कैमरा यूज कर रहे हैं अभी, ठीक है, उससे अभी आपको मैं बता रहा हूँ। जूम जो मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए होता है। मतलब सर अलग से एक कैमरा यूज करना होता है? हाँ, कैमरा तो यूज करेंगे ना। अगर स्क्रीन शेयरिंग करनी होगी सिर्फ, अगर चेहरा नहीं दिखाना है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जूम एप्लीकेशन या कोई भी ब्रॉडकास्टिंग जो शेयरिंग स्क्रीन शेयरिंग का है उससे आप कर सकते हैं। आपका कोई अगर कस्टमाइज एप्लीकेशन है तो आप उसके थ्रू लाइव हो सकते हैं। अगर आपको बाकी अगर वीडियोज फॉर्म में अगर लाइव होना है, जैसे कि चेहरा भी आया बोर्ड भी आया, तो कैमरा तो लगाना पड़ेगा। ये कैमरा का ही काम होता है। ओके, अलग से कैमरा ही लगाना होता है। जी 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 जी। अहमद जी, कुछ क्वेरीज है आपके एंड से तो बताएं। नहीं सर, यही था कि इसमें कि जैसा आपको ऑनलाइन आए हुए हो इस तरीके से अगर ऑनलाइन पढ़ाना हो तो अलग से एक कैमरा, और सर और बस कैमरे की नीड होगी और किसी चीज की तो नीड नहीं होगी? और किसी चीज की नहीं, कैमरे के साथ थोड़ा सा लाइटिंग तो करना पड़ेगा। अभी जैसे अभी मेरा चेहरा जो आ रहा होगा या बाकी चीजें, ये तो नॉर्मली वैसे नॉर्मल कैमरा से किया होगा विदाउट एनी एडजस्टमेंट ऐसे रख करके, तो थोड़ा सा सीधा और लाइटिंग वुटिंग भी करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू योर स्पेस। जैसा स्पेस है आपका उसके हिसाब से थोड़ा सा लाइटिंग करना पड़ता है। कैमरा लगाना है, माइक लगाना है। हमने तो अभी माइक भी यूज नहीं किया है, नॉर्मली ये मैंने लाइव किया और लैपटॉप का ही माइक पकड़ रहा है, ठीक है।